बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आबदास कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों बहनों और आबदास कुज़ीन को देखने वालों को खुश आमदीद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर सब्सक्राइब का बटन रेड है तो इसको दबा दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और हमारा चैनल अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की। आज की हमारी रेसिपी है रोस्टेड पोटैटो, कि हम घर में मज़ेदार और अच्छे वाले रोस्टेड पोटैटो आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हमने हाफ केजी पोटैटो लिए हैं और इनको हमने हाफ मिडल में से काट लिया है। जहाँ से थोड़े से गंदे थे वहाँ से हमने उनको छुरी से उनकी स्किन ऑफ कर ली है, बाकी स्किन ऊपर ही रहने दी है और उनको मिडल से 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटे साइज़ के पोटैटो थे, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप उनके 3-4 हिस्से भी कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक वाले थे और स्मॉल थे। अदरक 1 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है सूखा सब्ज़ धनिया। ब्लैक पेपर हम लेंगे हाफ टी स्पून और नमक लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चुटकी। गार्लिक एंड जिंजर को अब हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। और इधर हमारे जो आलू हैं इनको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और ये रेडी हैं। अब हम इनमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अंदर ऐड किया है, जो जैतून का तेल होता है हमने उसे ऐड किया है। आपके पास अगर जैतून का तेल है तो ठीक है, अगर वो नहीं तो आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है आप उसे ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऑलमोस्ट 2 चुटकी के करीब यानी कि हाफ टी स्पून साल्ट ऐड कर रहे हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड करें। अब हमने जो सिलबट्टे पे पीसा है जिंजर एंड गार्लिक उसे ऐड करते हैं। जिंजर गार्लिक को ख्याल रखें सिलबट्टे पे पीसें। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं तो कटिंग बोर्ड पे गार्लिक रखें, ऊपर छुरी से प्रेस कर दें, बहुत अच्छा मैश हो जाता है। इसी तरह आप अदरक को भी ऐसे ही मैश कर लें। तो ये देखिए, अब हमने लहसुन और अदरक जो हमने कूटा था वो भी आलूओं के अंदर मिक्स कर दिया। अब हम ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च, ये भी हमने अंदर ऐड कर दी है आलूओं के। और अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सूखा धनिया जो लिया था। अगर आपके पास अवेलेबल है रोज़मेरी तो आप उसे इस्तेमाल करें। हमारे पास आज रोज़मेरी नहीं थी। यूजली इधर अमेरिकन जो है वो फ्रेश रोज़मेरी या फिर ड्राई वाली रोज़मेरी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास सूखा धनिया भी नहीं, रोज़मेरी भी नहीं, फ्रेश सिलांट्रो बस धनिया उससे इस्तेमाल कर सकते हो। पार्सली को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारे मसाला जात और कुकिंग ऑयल लगा के इन आलूओं को हम 30 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि इनमें ये स्पाइसेस की अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। ये 30 मिनट के लिए हमने रख दिया है। अब हमने ओवन अपना जो है उसको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है 204 सेल्सियस पे, इस पे हम अपने ओवन को गर्म कर लेते हैं। हमारे जो आलू थे उनको भी मैरिनेशन हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और एक पैन लेते हैं। इस पैन में हम बेकिंग वाला पैन है, इस पे हम ऑलिव ऑयल की स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करने के बाद हम आलू इसके अंदर रखते हैं। अगर आपके पास स्प्रे नहीं तो आप जो भी कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल करते हो आप उसी को अपनी बेकिंग वाली ट्रे में लगा सकते हो। कुकिंग ऑयल या फिर स्प्रे लगाने का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है आप बना रहे हो वो नीचे पैंदे के साथ स्टक ना हो जाए, इस वजह से हम कुकिंग ऑयल या कुकिंग ऑयल का स्प्रे करते हैं। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप मोटे पैंदे के देचके में आलूओं को रख के ऊपर दम पे रख दें लो फ्लेम पर, तो उसमें भी रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको अपने ओवन में रखते हैं जो 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म हो चुका है। इसे 35 से 40 मिनट तक कुक करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह, हमने अपने ओवन में रख दिया है। 40 मिनट के बाद हमारे ये रोस्टेड पोटैटो रोस्ट होकर रेडी हो चुके हैं। इनको हम एपेटाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए फिंगर फूड भी इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिकन लोग इधर डिनर में भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये बन के तैयार होते हैं इनकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। जो इसका वो लहसुन और अदरक हमने डाला होता है, वो गार्लिक और जिंजर की खुशबू इतनी अच्छी आती है, पूरे टेबल पर इसका अरोमा आ रहा होता है।
और अब हमने तो इनको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हमने तो इसको चिकन विंग्स के साथ बनाया था। चिकन विंग्स की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इतने सॉफ्ट हो गए हैं, इतने अच्छे से हो गए हैं। टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े के होते हैं। आप ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपके रोस्टेड पोटैटो कैसे बने हैं। तो नाज़रीन, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप भी हमें फेसबुक पे हमारा पेज है आपदास कुज़ीन के नाम से, आप वहाँ जाके भी हमसे पूछ सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आपदास कुज़ीन पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने कहना था जो लोग फ्रंट लाइन पे कोविड-19 के सिलसिले में काम कर रहे हैं, उनको अगर हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग डैलस टेक्सास, एलन, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, रिचर्डसन, क्रिल्टन, वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको फूड में या मास्क चाहिए तो। इसी तरह अगर कोई किसी को अपने प्यारे को विश करना चाहता है हमारे प्रोग्राम के तवसत से, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल एड्रेस भी लिखा है और हमारा फेसबुक का पेज भी है आपदास कुज़ीन के नाम पे, वहाँ भी जाके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे बन के तो बहुत अच्छे तैयार हुए। हम खुदा ताला से उम्मीद करते हैं कि आपके भी बहुत अच्छे बने। मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।